हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी जिस तरह से यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही आज के सेशन में 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करेंगे और साथ ही साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आप वॉच कीजिएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ में आप में से जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सब सिलेबस एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में 2 पीडीएफ प्रिपेयर है। एक आपका है मॉडल पेपर, जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर्स का पीडीएफ मिलेगा, और दूसरा आपका यूनिट वाइज क्वेश्चंस। यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आंसर भी आपको दिए गए हैं। ऐसे यूनिट वाइज क्वेश्चंस में यहां से नियर अबाउट आपके 750 क्वेश्चंस कवर होने वाले। तो आप में से जो लोग भी एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322, इसमें आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, नजीर अहमद का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया? होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी 1869। नोट कर लीजिए। चलिए यहां पे हम लोग नजीर अहमद के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहली चीज आप मुझे ये बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में नजीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला था? नजीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब जो है कब मिला था, यह भी आप मुझे बताएंगे। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये किसका बयान है, इसे भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, नजीर अहमद की विलादत हुई 1830 में बिजनौर में। 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला है आपको? 1897 में। नोट कीजिएगा। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 1821, दूसरा 1835, तीसरा 1854 और चौथा है 1850। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिसाला हंस किसने शाये किया था? मुंशी प्रेमचंद ने, कृष्णचंद्र ने, अब्दुल हलीम शरर ने या फिर सज्जाद हैदर यलदरम ने? तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस हिंदी में 1930 में जारी किया था। कब जारी किया था? 1930 में, आप याद रखिएगा। अब देखिए, अपने मन में आप रिवाइज कीजिए, अपने जहन में, कि प्रेमचंद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत, सने वफात। सज्जाद हैदर यलदरम की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फटाफट नोट कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद 1880 बनारस, 1936 बनारस। कृष्णचंद्र 1914 गुजरावाला पंजाब, 1977 मुंबई। अब्दुल हलीम शरर 1860 लखनऊ, 1926 लखनऊ। सज्जाद हैदर यलदरम 1880 बिजनौर, नोट कीजिएगा, और 1977 अलीगढ़। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
हम नफसाने रफ्ता किसके खाकों का मजमुआ है? इसमें चौथई, मौलवी अब्दुल हक, सादत हसन मंटो, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? तीसरी अहम चीज, मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? साथ ही साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे, रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है, यह बयान किसका है? चलिए, पहले चीज नोट कीजिएगा, आपकी विलादत हुई 1896 में, नोट कीजिएगा जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश्त कौन सी है? तो वो है आशुफ्ता बयानी मेरी। नाम नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। क्लियर है? मज़ामीन रशीद कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो 30 मज़ामीन का मजमुआ है। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज से आई है, ये किसका बयान है? तो ये है आल अहमद सुरूर का। क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक चीज यहां पे देखेंगे, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। सज्जाद हैदर यल्दुम की विलादत जो है 1880 बिजनौर में हुई है, लेकिन आपका इंतकाल 1977 में नहीं बल्कि 1943 में 1943 में लखनऊ में हुआ है। करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी कहां पैदा हुए? तो सीधे इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी जौनपुर। नोट कीजिए। रिसाला दबदबे आसिफी किसने जारी किया था? सरशार ने, अब्दुल हलीम शरर ने, काजी अब्दुल वदूद ने, सज्जाद जहीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित रतननाथ सरशार ने। महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से 1898 में जारी किया था। तो ये रिसाला आपने कब जारी किया था? 1898 में। कहां से? हैदराबाद से। नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल तौबतुन नसूह का नहीं? बहुत अहम क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा किरदार नॉवेल तौबतुन नसूह का नहीं है? कलीम, हमीदा, मिर्जा जाहिरदार बेग और चौथे ऑप्शन में है याकूब। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी याकूब जो है, ये नॉवेल तौबतुन नसूह का किरदार नहीं है। तो फिर ये किस नॉवेल का किरदार है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, नॉवेल है फिरदौसे बरी। एक नॉवेल है फिरदौसे बरी, उसी का ये किरदार है। नोट कर लीजिए। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का। ये नॉवेल जो है कब शाये हुआ है? 1874 में। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा 1874 में, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे नॉवेल तौबतुन नसूह का जो मरकजी ख्याल है कहां से माखूज है? तो याद रखना होगा द फैमिली इंस्ट्रक्टर एक नॉवेल है डैनियल डेफो का, उसी से माखूज है। नॉवेल तौबतुन नसूह कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो 12 फसलों पर मुश्तमिल है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। पहला ऑप्शन है तलमीह, दूसरा है तजाहुल आरिफाना, तीसरा है हुस्न तालील और चौथे ऑप्शन में है तजाद। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तलमीह। जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो तो वहां पे कौन सी सनात होती है? सनाते तलमीह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल आराम किस ड्रामा का किरदार है? क्या यह अनारकली का है, या फिर इंद्र सभा का है, या फिर आगरा बाजार का है, या फिर सिल्वर किंग का है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अनारकली। अनारकली के बारे में बताइएगा, अनारकली कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है? दूसरी चीज, अनारकली ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने कब लिखा है? साथ ही साथ में इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है?
उसके बाद में इसके मुसन्निफ यानी इम्तियाज अली ताज की सन विलादत और सन वफात के बारे में बताएंगे। इम्तियाज अली ताज का एक रिसाला कहकशां लाहौर से जारी हुआ, ये रिसाला आपने कब जारी किया, ये भी बताइएगा। तो ड्रामा अनारकली याद रखेंगे 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और 13 मनाजिर है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला बाब है वो है इश्क, और जो दूसरा बाब है वो है रक्स, और जो तीसरा बाब है वो है मौत। इश्क में याद रखेंगे 4 मनाजिर हैं, रक्स में 4 हैं और मौत में 5 मनाजिर है, नोट कर लीजिए। ये ड्रामा आपने कब लिखना शुरू किया? 1922 में आपने लिखा है और 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। इम्तियाज अली ताज की विलादत हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में। 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। रिसाला कहकशां लाहौर से आपने कब जारी किया? 1918 में, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे लिखे शेर में कौन सी सनात है? खत बढ़ा, जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े, गैसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बढ़े। पहला ऑप्शन है हुस्न तालीम, दूसरा है तजाहुल आरिफाना, तीसरा है तजाद और चौथे ऑप्शन में है मुराअतुन नजीर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा 4th ऑप्शन यानी मुराअतुन नजीर। कलाम में शायर जब एक चीज का जिक्र करे और फिर उस चीज की मुनासबत से और चीजों का जिक्र अगले मिसरे में करे जिनमें कोई तजाद ना हो, सनात मुराअतुन नजीर कहलाती है। जैसे एक शेर और भी आप सुन सकते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो आपका जवाब है सनात मुराअतुन नजीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? किताब है उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर हसन, सैयद एहतशाम हुसैन, अब्दुल कादिर सरवरी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा 4th ऑप्शन यानी अब्दुल कादिर सरवरी। चलिए किताब है तनकीदी जायजे, तनकीदी जायजे, इसके मुसन्निफ कौन है बताइएगा। तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिए, सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ है? अफजल पानीपति, मुकीमी, फजली, नाजी। क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी आपके। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी अफजल पानीपति। ये बताएंगे बिकट कहानी की इशाअत का सेहरा किसके सर पर है? बिकट कहानी की इशाअत का सेहरा किसके सर पर है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताएंगे। अफजल यानी अफजल पानीपति का दूसरा नाम क्या था? अफजल पानीपति का दूसरा नाम क्या था? पहला क्वेश्चन, इशाअत का सेहरा किसके सर पे है? मसूद हुसैन खां। अफजल का दूसरा नाम क्या था? तो नोट कर लीजिएगा, गोपाल। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बीजापुरी मसनवी यूसुफ जुलेखा के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है मुकीमी, दूसरा है तबई, तीसरे में हाशमी और चौथे ऑप्शन में है फजली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा 3rd ऑप्शन यानी हाशमी, आप नोट कर लेंगे। मुंदरजा झेल में से किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला? ये नहीं बतलाना है किसको मिला, बतलाना किसको नहीं मिला है। फिराक गोरखपुरी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, अली सरदार जाफरी हैं, सआदत हसन मंटो हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी सआदत हसन मंटो, नोट कर लीजिएगा। उर्दू का जो पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो फिराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में, इनके मजमे कलाम गुले नगमा के लिए, नोट कर लीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर को इनाम कब मिला है ज्ञानपीठ? तो 1989 में, आप नोट कर लीजिएगा, इनके नॉवेल आखिर शब के हम सफर के लिए, आखिर शब के हम सफर के लिए। अली सरदार जाफरी को इनाम कब मिला है? तो नोट कर लीजिएगा 1997 में, नोट कर लेंगे। नई दुनिया को सलाम किसके लिए मिला है? नई दुनिया को सलाम के लिए।
क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुंदरजा झेल में से अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है। तारीख सैयारा, यादें, बिन्ते लम्हात, गुलेतर। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी गुलेतर। नोट कर लीजिए। फिर बताइएगा गुलेतर जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। नोट कर लीजिएगा, किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहियुद्दीन का। अब चलिए यहाँ पे आप मुझे अख्तरुल ईमान की सने विलादत, सने वफात बता दीजिए। ऐसे ही मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत और सने वफात। तो अख्तरुल ईमान की सने विलादत है 1915 नजीबाबाद बिजनौर। सने वफात है 1996 मुंबई। मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत है 1908 हैदराबाद। सने वफात है 1969 दिल्ली। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। अख्तरुल ईमान का एक खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में, उसे भी आप नोट कीजिएगा। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। कुनूती शायर की हैसियत से किसे याद किया जाता है? फानी, मीर, सौदा, गालिब। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। चलिए बताइएगा फानी का असल नाम क्या है? फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? फानी के वालिद का नाम क्या है? फानी के वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी के 4 शेरी मजमुए हैं, उनके नाम भी आप मुझे बतला सकते हैं। तो पहली चीज आपका नाम है शौकत अली। नाम नोट कीजिएगा। आपका नाम क्या है? शौकत अली। 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शफाअत अली। आप नोट कर लीजिएगा, वालिद का नाम है शफाअत अली। यासियात का इमाम किसने कहा है? तो जवाब है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। नाम नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। 4 शेरी मजमुए हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा दीवाने फानी। पहला हो जाएगा दीवाने फानी। उसके बाद में है बाकियाते फानी, बाकियाते फानी। इसके साथ नोट करेंगे इरफानियाते फानी, इरफानियाते फानी। और चौथा नोट करेंगे विजदानियाते फानी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंदरजा झेल आलम सुरूर की कुतुब में कौन सी उनकी खुद नविश्त है? कुछ खुतबे, कुछ मकाले, फिक्र रोशन, ख्वाब बाकी हैं, अफकार के दी। बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी हैं, ये आलम सुरूर की खुद नविश्त है। नोट कर लीजिएगा। आलम सुरूर की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। साथ ही साथ में ये आप मुझे बताएंगे आलम सुरूर के तनकीदी मज़ामीन का पहला मजमुआ कौन सा है? किस नाम से शाये हुआ? तो आपकी विलादत के बारे में नोट कीजिए। सने विलादत है 1911 बदायूं। सने वफात है 2002 अलीगढ़। तनकीदी इशारे आपका पहला तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, तनकीदी इशारे। किताब का नाम क्या है? तनकीदी इशारे। नोट कर लीजिए। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल के किस मजमूए कलाम की नज्म है? बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज, बांगे दरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। बांगे दरा की इशाअत हुई है 1924, बाले जिब्रील 1935, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अल्लामा इकबाल की पहली नस्री किताब कौन सी है? तो उसे भी आप नोट कर सकते हैं, इल्मुल इक्तिसाद। नाम याद रखिएगा, इल्मुल इक्तिसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज्म है? मखदूम मुहियुद्दीन, अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, जोश मलिहा बादी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मखदूम मुहियुद्दीन। अब ये बताइएगा मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुर्ख सवेरा। इसकी इशाअत अमल में आई है 1944 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। नग़्मे इल्हाम किसकी गजलों का दीवान है? फानी बदायूनी, शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। चलिए शाद अजीमाबादी के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में 1874 में हफ्त रोज़ा अखबार किस नाम से जारी किया, यानी उस अखबार का नाम क्या था, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपकी विलादत हुई है 1846 में पटना में, नोट कर लीजिएगा। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ। 1874 में आपने जो हफ्त रोज़ा अखबार निकाला उसका नाम क्या? नसीम सेहर। नाम नोट कर लीजिएगा, नसीम सेहर। शाद के शागिर्द हैं हमीद अजीमाबादी। शाद के शागिर्द हैं हमीद अजीमाबादी, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ने 1928 में मुरत्तब करके नग़्मे इल्हाम शाये किया, यानी नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब कौन है? तो जवाब हो जाएगा हमीद अजीमाबादी। कब शाये किया आपने? 1928 में, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब, कौन सी सरसैयद की किताब नहीं है? कौन सी सरसैयद की किताब नहीं है? तारीख सरकशी जिला बिजनौर, आसारुस सनादीद, हयात जावेद, असबाब बगावत हिंद। तो दिए गए क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी हयात जावेद। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ सिनहाली की सवानही किताब है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर सैयद के बारे में। तो सबसे पहली चीज, सर सैयद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था, सर सैयद ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की, ये भी आप मुझे बताएंगे, ये भी बताइएगा। सर सैयद का सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन पहली बार किताबी सूरत में कब शाये हुआ है, ये बताएंगे। साथ ही साथ में एक स्टेटमेंट है, सर सैयद ने आवर्द और तसन्नो से बचने के लिए ग्रामर की परवाह ना की, ये किसका बयान है, बताइएगा। चलिए तो पहले चीज नोट कीजिएगा, सर सैयद की विलादत हुई है 1817 में दिल्ली में। 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मीर मुत्तकी, नोट कर लीजिएगा। 1862 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी आपने कायम की। मुसाफिराने लंदन पहली बार किताबी सूरत में कब शाये हुआ, तो आपका जवाब है 1961। सर सैयद ने आवर्द और तसन्नो से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह ना की, ये किसका बयान है, तो मौलाना हाली का। हयात जावेद ये हाली की किताब है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1901, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हसन खां, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी। तो देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, यानी हाफिज महमूद शिरानी। महमूद शिरानी के बारे में नोट कीजिएगा, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे, और साथ ही साथ में आपकी कुछ तसनीफात के बारे में बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो महमूद शिरानी की विलादत हुई 1880 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, टोंक राजस्थान में। 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद इस्माइल खान। मोहम्मद इस्माइल खान, नोट कर लीजिएगा। आपकी किताब है तनकीद शेरुल अजम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तनकीद शेरुल अजम एक तज़किरा है मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ ये तज़किरा है कुदरतुल्लाह कासिम का।
लेकिन इसके जो मुरत्तिब हैं वो है महमूद शीरानी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खुदा की बस्ती एक नॉवेल है, इसका मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताएंगे। शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, खदीजा मस्तूर, प्रेमचंद। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। खुदा की बस्ती नॉवेल जो है पहली बार कब शाये हुआ आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में ये नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है। इस नॉवेल के मरकजी किरदार में कौन कौन से नाम आते हैं। नॉवेल के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो खुदा की बस्ती जो नॉवेल पहली बार शाये हुआ 1958 में, नोट कर लीजिएगा। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, तो 11 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो राजा है, नौशाह है और शामी, ये इस नॉवेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में आपकी विलादत हुई है, 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मखदूम मुहिउद्दीन कहाँ पैदा हुए। हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बतलाइएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद, नोट कर लीजिए। चलिए मखदूम मुहिउद्दीन के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है बता दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बता देंगे। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमू के बारे में बताइएगा, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, दूसरा तीसरा कौन सा, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। तो मखदूम मुहिउद्दीन की जो सने विलादत है 1908 हैदराबाद, 1969 1969 दिल्ली में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। वालिद का नाम है गौस मुहिउद्दीन, नोट कर लीजिए। पहला शेरी मजमुआ पीछे हम आपको बतला भी चुके हैं, सुर्ख सवेरा है। इसी के साथ साथ दूसरा आपका है गुलेतर, तीसरा आपका है बेसाते रक्स, आप नोट कर लीजिए, बेसाते रक्स आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोश कब पैदा हुई, 1880, 1897, 1896, 1890। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन यानी 1896। चलिए जोश मलिहाबादी बहुत अहम नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं, चीजें जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि आप में से आपको कुछ चीजें पहले से याद हो, तो क्लास आपको लग रही है चीजें हमको मालूम, उनको भी आप रिवाइज कीजिए। और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे उनको लग रहा होगा कि सभी चीजें क्या बहुत अहम है, ये हमारा रिविजन हो रहा है। तो कभी भी कोई क्लास आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आसान होंगे या सारे क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होंगे। तो पूरी क्लास को इसी सब्र के साथ में, ऐसी तहम्मुल के साथ में आप देखिए। जोश का नाम क्या है पहले आप मुझे बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में जोश ने 1936 में दिल्ली से कौन सा रिसाला जारी किया ये आप मुझे बताएंगे। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है ये भी आप क्लियर कीजिएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपका नाम है शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। 1982 इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है बशीर अहमद खान, नोट कर लीजिएगा, बशीर अहमद खान। 1936 में दिल्ली से कौन सा माहनामा जारी किया, तो आपका जवाब है कलीम, नोट कीजिएगा। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है रूह अदब, नोट कर लीजिएगा। आपकी खुदनविश्त है यादों की बारात, इसे भी आप जहन में रखिएगा, यादों की बारात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरे में है फैज अहमद फैज, तीसरे ऑप्शन में है जिगर मुरादाबादी और चौथे ऑप्शन में है असगर गोंडवी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। चलिए असगर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है,
तीसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है। तो असगर का नाम है असगर हुसैन, पहली चीज आप ये नोट कीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में, 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मुंशी तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिए। क्लियर सभी को। पहला शेरी मजमुआ आपका है निशात रूह, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। दूसरा आपका है सुरूदे जिंदगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे। जोश मलिहाबादी, फराग गोरखपुरी, हसरत मोहानी या फिर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। 1948 में जारी हुआ और 1955 तक ये रिसाला शाये होता रहा। फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए। लखनऊ या फिर दिल्ली में या फिर सियालकोट में या फिर लाहौर में। बताइए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है। तो जवाब क्या था आपका, फैज अहमद फैज। तो यानी यहाँ पे आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यानी फैज। चलिए फैज की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। फैज के वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। फैज का कुल्लियात किस नाम से शाये हुआ। फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे बताएंगे। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में फैज की शायरी रुमान और इनकलाब का हसीन संगम है, यह बयान किसका है। तो फैज की विलादत हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में, 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद खान। कुलियात आपका है नुस्खा हाय वफा, नोट कर लीजिएगा। पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। फैज के 7 शेरी मजमुए शाये हुए। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्त तहे संग, सरवादी सीना, शाम शहरयारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में, नोट कर लीजिए। फैज की शायरी रुमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये बयान है नून मीम राशिद का, नोट कर लीजिएगा, नून मीम राशिद। मीजान आपके मजामीन का मजमुआ है। नहीं नहीं भाई, मीजान आपके सिर्फ मजामीन नहीं बल्कि तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है। उर्दू मुअल्ला है, ओद हिंदी है, मकातिब गालिब है या फिर खुतूत गालिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ओद हिंदी। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी ओद हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुई। 1774, 1740, 1736, 1750। तो जवाब दीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1740 नोट कीजिए। नजीर के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी बताइएगा। इसी के साथ साथ में नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका बयान है। तो नजीर का नाम है शेख वली मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम बताया हमने, शेख वली मोहम्मद। विलादत हुई है 1740 में दिल्ली में, नोट कीजिएगा। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद, ये बयान किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबा वीरा किसकी नज्म है। फैज अहमद फैज की है, नून मीम राशिद की है, अल्लामा इकबाल की है या फिर मीरा जी की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद, नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का नाम क्या है, ये आप मुझे बता सकते हैं। नून मीम राशिद का तखल्लुस क्या है, यही बता सकते हैं। नून मीम राशिद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है,
ये भी आप बता सकते हैं। नून इम राशिद के शेरी मजमुओं के बारे में बता सकते हैं आप। तो पहली चीज आपका नाम है नजर मोहम्मद राशिद, नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत कब हुई, यानी आपका तखल्लुस उससे पहले बता दीजिए। तो आपका तखल्लुस है गुलाब। आपकी विलादत हुई 1910 में गुजरावाला पंजाब में। 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुओं की बात की जाए तो याद रखेंगे मावरा पहला शेरी मजमुआ है। उसके बाद में आपका है ईरान में अजनबी। उसके बाद में है ला बराबर इंसान, और उसके बाद में है गुमान का मुमकिन। बहुत अहम फैक्ट हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दस्तंबू किसका रिसाला है? गालिब का है, मीर का है, जोश का है, हसरत का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। ये एक रोजनामचा है जिसमें गालिब ने फारसी जुबान में 15 महीनों यानी 1857 से 1858 तक के गदर के हालात कलम बंद किए हैं, जो 1858 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1858 में, नोट कर लीजिएगा, 1858 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम ये इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आयनादार है। ये मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम ने कब लिखी है और साथ ही साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो पहली बात, ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में। इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 में, नोट कर लीजिए। अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? पत्थर की दीवार, आहंग, दस्ते सबा, गुले नगमा? तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पत्थर की दीवार। आप सब नोट कर लीजिएगा, पत्थर की दीवार आप सब नोट कर लेंगे। फिर ये बताइए आहंग किसका शेरी मजमुआ है? कमेंट में सब लोग जवाब दीजिए। आहंग। दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अब इसी के साथ साथ में आली सरदार जाफरी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है? अली सरदार जाफरी ने नया अदब का पहला शुमारा कब शाये किया था? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई है 1913 में बलरामपुर में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सैयद जाफर तैयार। क्लियर है? नया अदब का पहला शुमारा 1939 में आपने शाये किया था। आपका पहला शेरी मजमुआ है परवाज, आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नज्म एक लड़का का शायर कौन है? फैज होंगे, मखदूम होंगे, मजाज होंगे, या फिर अख्तरुल ईमान होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान, नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, आपका पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब, नोट कर लीजिए। खुद नविश्त आपकी है इस आबाद खराबे में। खुद नविश्त सवाने उमरी कौन सी है? यादों की बारात, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात सादी। हयात सादी 2 बार हो गया, तो जी आप हयात जावेद कर दीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है जोश मलिहा बादी। उर्दू में रिज्मिया मसनवी की अच्छी मिसाल है अलीनामा, मन लगन, चंद्र बदन व मेहयार, कदम राव, पदम राव। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीनामा। अलीनामा किसकी मसनवी है? तो आपका जवाब हो जाएगा नुसरती, नोट कर लीजिएगा। मन लगन किसकी मसनवी है? काजी महमूद बहरी की, नोट कर लीजिए। चंद्र बदन व मेहयार है मुकीमी की। कदम राव पदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी है निजामी बेदरी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काशिफुल हकायक का मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली, मजनू गोरखपुरी, अमीर मीनाई, इमदाद इमाम असर। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है? एक और इंपॉर्टेंट किताब आपके सामने है, शमशुर रहमान फारूकी, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या फिर मोहम्मद हसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। चार चेहरे का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चौथई, जीलानी बानो, सुहेल अजीमाबादी, कुर्रतुलैन हैदर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। नोट कर लीजिएगा, सुहेल अजीमाबादी। मुआसिर अदब के पेशरो का मुसन्निफ कौन है? आला अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, वजीर आगा या फिर मोहम्मद हसन। तो बताइए इस किताब के मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा। कुछ और भी किताबों के नाम पूछता हूं, बताइए इसके मुसन्निफ कौन। जैसे किताब है अदबी तनकीद, एक और किताब है नोट कीजिएगा शेर नौ, शेर नौ। एक और किताब नोट करेंगे शनासा चेहरे। इन तीनों किताबें के मुसन्निफ कौन है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तब तक आप जो है मोहम्मद हसन की विलादत नोट कर लीजिए। 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। इन तीनों किताबों के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिए। इस्लाही जुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? नासिख, मिर्जा मजहर, मिर्जा गालिब या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। नोट कर लीजिएगा। चलिए नासिख के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख खुदा बख्श। नोट कर लीजिएगा, शेख खुदा बख्श। आपकी कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे आपका एक है दीवाने नासिख, आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में दफ्तरे परेशां, दफ्तरे परेशां। इसी के साथ साथ में दफ्तरे शेर। क्लियर सभी को? वह यानी नासिख पुरानी ना हमारी रविशों के नासिख हैं। किसका बयान है? वह यानी नासिख पुरानी ना हमारी रविशों के नासिख हैं। तो यह बयान है मिर्जा गालिब का। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा नौशाह किसका लक़ब था? मोमिन का, गालिब का, ज़ौक़ का या फिर दाग का। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। नोट कर लीजिएगा। गालिब के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। पहली चीज, गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ता का सफर कब किया था, ये बताएंगे। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में आपके खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है। तो आपकी विलादत हुई 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब के अलावा शयूफ्ता का भी इंतकाल दिल्ली में हुआ है और रजब अली बेखसरूर का भी इंतकाल हुआ है 1869 में, लेकिन बनारस में। याद रखिएगा। पेंशन की बहाली के लिए गालिब ने कहां का सफर किया? कलकत्ता का। कब किया था? 1826 में। नोट कर लीजिएगा। खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू हिंदी। आप नोट कर लेंगे। दूसरा मजमुआ कौन सा है? उर्दू ये मुअल्ला, इसे भी आप याद रखेंगे। रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से गालिब ने याद किया है, अपने खतूत में कहा है। तो ये किस में कहा है? उर्दू हिंदी में। याद रखेंगे किस में कहा, ये बात आपने
ऊद हिंदी में। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? हाली का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, एहतशाम हुसैन का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। गजल के ताल्लुक से कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है, बताइएगा ये बयानात किसके हैं। जैसे पहला बयान आप बताएंगे, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका बयान है? अगला बयान, गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका बयान है? गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है। बड़ी काफिर सिनफे सुखन है, बड़ी काफिर सिनफे सुखन है। आगे, गजल नीम वहशी सिनफे सुखन है, किसका बयान है? गजल बेवक्त की रागनी है। गजल बेवक्त की रागनी है, तो बताइए ये बयानात किसके हैं? तो नोट कीजिए, एक एक करेंगे। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी, ये बयान है फिराक गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये स्टेटमेंट है अल्लामा शिबली नौमानी का। गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है, ये बयान है आला अहमद सुरूर का। गजल नीम वहशी सिनफे सुखन है, ये बयान है कलीमुद्दीन अहमद का। गजल बेवक्त की रागनी है, ये स्टेटमेंट है मौलाना हाली का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ? कुली कुतुब शाह, वली दखनी, सिराज औरंगाबादी, इब्ने निशाती। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली दखनी। नोट कर लीजिएगा। वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? तो याद रखेंगे 1719 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1719 ईस्वी में नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी, इकबाल, जोश, हाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। शुआए उम्मीद जो नज्म है, यह अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा ज़र्बे कलीम। नोट कर लीजिएगा। गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? वजही, इब्ने निशाती, शौकी, या फिर नुसरती। तो गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो आपका जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी नुसरती। याद रखिएगा, गुलशन इश्क यह नुसरती की पहली मसनवी है। इसका सने तसनीफ क्या है? तो आप नोट कर लीजिएगा 1657 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा। ये एक इश्किया मसनवी है, इसमें मनोहर और मदमालती की दास्तान इश्क बयान हुई है। मनोहर और मदमालती की दास्तान इश्क बयान हुई है। ये मसनवी आपने किसकी फरमाइश पर लिखी? तो आपका जवाब हो जाएगा नबी बिन अब्दुस समद। नाम नोट कर लीजिएगा, नबी बिन अब्दुस समद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहंग किसका मजमूए कलाम है? फैज का है, मजाज का है, साहिर लुधियानवी का है, मीरा जी का है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजाज। चलिए बताइए मजाज का नाम क्या है, मजाज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, मजाज के शेरी मजमूए कौन कौन से, पहला कौन सा है और बाकी कौन कौन से हैं? तो मजाज का नाम है असरारुल हक, असल नाम है असरारुल हक। 1919 में बाराबंकी में आपकी विलादत हुई है। 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है आहंग यही है। दूसरा शेरी मजमुआ है शबे ताब, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तीसरा शेरी मजमुआ आपका है साजे नौ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फलसफे कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद, मसूद हुसैन खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। दो किताबें और भी नोट कीजिएगा, अफकारे गालिब, अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है, और साथ ही साथ में महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो अफकारे गालिब के मुसन्निफ है खलीफा अब्दुल हकीम, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ है अब्दुल रहमान बिजनौरी। दरियाए लताफत का ताल्लुक किससे है? तमसील, तंज़ो मज़ाह, कवाइद ज़ुबान, किस्सा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कवायदे जुबान। दरिया लताफत किसकी किताब है, मुसन्निफ कौन है, तो इंशाअल्लाह खां इंशा। इंशा के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दरिया लताफत ये किताब आपने कब लिखी, यानी इशात इसकी कब अमल में आई है। तो इंशा की विलादत हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। 1817 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। दरिया लताफत 1802। क्लियर है। इंशा की ही निसाब में शामिल दास्तान रानी कैथी की कहानी है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। रानी कैथी कहानी जिसे खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है, फसाने आजायब, कुतुब मुश्तरी, सबरस, बागो बहार। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस आप सबको मालूम होगा कि मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो सबसे पहली चीज बताइए, ये दास्तान आपने कब लिखी, दूसरी चीज किसकी फरमाइश पर लिखी, तीसरी अहम चीज सबरस को दरियाफ्त करके मौलवी अब्दुल हक ने कब शाये किया, सबरस में कुल कितने किरदार हैं, मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो सबरस जो दास्तान है ये कब लिखी गई है, 1635 में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह, नोट कर लीजिएगा। सबरस को दरियाफ्त करके मौलवी अब्दुल हक ने कब शाये किया, तो नोट कर लीजिएगा 1932, यानी इशात क्या है 1932। कुल किरदार कितने हैं, तो इसमें कुल किरदारों की अगर हम बात करें तो कुल किरदार है 76, नोट कर लीजिएगा। मरकजी किरदारों में हुस्न और दिल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शऊर की रौ की तकनीक को किस नॉवेल में इस्तेमाल किया गया है। गौदान पहला ऑप्शन है, दूसरा है उमराव जान अदा, तीसरे में है फिरदौसे बरी और चौथे ऑप्शन में है आग का दरिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का शाहकार नावल है। ये नावल जो है पहली बार कब शाये हुआ है, इस नावल का जो उन्वान है, जो टाइटल है, किस शायर के शेर से माखूज है। साथ ही साथ में इस नावल के मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम शामिल है। तो पहली चीज, इस नावल की इशात अमल में आई है 1959 में, आप सब नोट कर लीजिएगा। ये नावल जिगर मुरादाबादी के शेर ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना से माखूज है। मरकजी किरदारों में अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, गौतम एक किरदार है, इसी के साथ साथ में किरदार है हरिशंकर, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। हरिशंकर के साथ साथ में चंपा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ में कमाल, ये इस नावल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब इस नावल के मुसन्निफा कौन है, तो वो है कुर्रतुल हैदर, जिनका असल नाम है जर्री ताज। क्या नाम है, जर्री ताज। तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बतला सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपका पहला नावल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कीजिएगा, कुर्रतुल हैदर की विलादत हुई है 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। पहला जो आपका नावल है वो है मेरे भी सनम खाने, और पहला जो अफसानवी मजमुआ है वो है सितारों से आगे, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू के लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है, पाली, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। अब आप सब मुझे ये बताइएगा, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है। तो जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक आपका हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली के साथ साथ में हरियाणवी, हरियाणवी के साथ साथ में ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा के साथ साथ में बुंदेली, बुंदेली के साथ साथ में कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी में शामिल हैं।
हरियाणवी के दूसरे भी नाम है यानी बांगड़ू और जाटू के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही ने उर्दू नस्र का मुर्से आला किसे करार दिया है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, मोहसिन मुल्क, मीर मेहदी मजरूह। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिद कौन है? उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, आला मसरूर, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन अस्करी। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है? जवाब दीजिए। तो साहिल और समंदर ये सफरनामा है सैयद एहतशाम हुसैन का। किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं? गालिब, मोमिन, सौदा, ज़ौक़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। चलिए ज़ौक़ के ताल्लुक से बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जवाब आपका बेसिकली सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ज़ौक़। तो विलादत नोट कर लीजिएगा, 1789 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर, इस शेर में कौन सी सनात है? तजाद, हुस्न तालील, तलमीह, लफ़ो नस्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। नवाब मिर्जा शौक का नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन, अली सिकंदर, मोहम्मद इब्राहिम, असगर अली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी तसद्दुक हुसैन। नोट कर लीजिएगा। आपकी शाहकार मसनवी कौन सी है? ज़हरे इश्क जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? वारदात, सोजे वतन, आखिरी तोहफा, प्रेम पचीसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी सोजे वतन। नोट कीजिएगा। प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय, जरूर रिवाइज कीजिएगा। विलादत आपकी हुई 1880 में बनारस लम्ही, 1936 में बनारस में इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल आपका कौन सा है? असरार मुआबिद। और पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन, इसे भी आप याद रखेंगे। बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में असरार मुआबिद जो नॉवेल है, बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में शाये हुआ है 1903 से 1905 के मिड में। 1903 से 1905। चलिए बात करते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा था? सीधे इसका जवाब आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप सीधे सीधे नोट कर लेंगे, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारे मुआबिद। लाला श्रीराम की किताब खम खाने जावेद किस नौइयत की किताब है? तनकीद की किताब है, तहकीक की, तज़किरा है, सवाने है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा है। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे उर्दू के कुछ अहम तज़किरों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक तज़किरा है निकातो शुअरा, बताइएगा ये किसका तज़किरा है? नोट करते रहिए। एक तज़किरा है मखज़ने नुकात, किसका तज़किरा है? तज़किरा है तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू जो है किसका तज़किरा है? गुलशने बेखार, गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है? अक़दे सुरैया किसका तज़किरा है? रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में
तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है? चलिए एक एक करके नोट कर लीजिए सभी। निकातो शोरा जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, मीर तक़ीमीर का है। मखज़न नुकात कायम चाँदपुरी का है। तज़किरा शोरा उर्दू मीर हसन। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता। अक़द सुरैया रियाज़ुल फ़ुसहा तज़किरे हिंदी, ये तीनों तज़किरे मुस्तफ़ा शेख गुलाम हमदानी जिनका असल नाम है। मजमू नग़्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम, इसके मुरत्तिब कौन है? हाफिज़ महमूद शिरानी। मुरत्तिब कौन है? हाफिज़ महमूद शिरानी। तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? हाली, शिबली, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। किताब है आपकी मुआज़ने अनीसो दबीर, नोट कर लीजिएगा। मुआज़ने अनीसो दबीर जो किताब है किसकी है? अल्लामा शिबली नौमानी की। पहली इशाद इसकी कब अमल में आई है? 1907 में, आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। रिसाला मखज़न किसने जारी किया? हसरत मोहानी, सर अब्दुल कादिर, शरर, जोश मलिहा बादी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर अब्दुल कादिर। ये रिसाला आपने कब जारी किया? तो नोट कर लीजिएगा 1901 में लाहौर से ये रिसाला जारी हुआ, यानी इस रिसाले के बानी कौन है? सर अब्दुल कादिर। अगला क्वेश्चन देखिए, बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, ज़हर इश्क। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने कब लिखी है? यानी मीर हसन ने। किसके अहद में लिखी ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1784-85 में ये मसनवी आपने लिखी है। किसके अहद में लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। इस मसनवी को यानी मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? पहली चीज ये बताइए तो आपका जवाब हो जाएगा मीर शेर अली अफसोस। नाम नोट कर लीजिएगा, मीर शेर अली अफसोस। सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया? सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया? तो आपका जवाब है मौलाना हाली। नोट कर लीजिएगा। सहरुल बयान के जो इंपॉर्टेंट किरदार हैं जैसे शहजादा बेनज़ीर, बदर मुनीर, वजीर ज़ादी नजमुन्निसा, माह रुख परी, फिरोज शाह, मसऊद शाह, हुस्न बाई, ये इस मसनवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इन्हें आप याद रखिएगा। ड्रामों की मजमूए 7 खेल का मुसन्निफ कौन है? मंटू हैं, बेदी हैं, इसमें चौथई हैं या फिर मोहम्मद मुजीब हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। आप नोट कर लीजिए। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दाना और दाम। आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मिर्जा मजहर जाने जा, मिर्जा सलामत अली दबीर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये कसीदा हजरत अली की शान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतीका कहा जाता है? मुआज़ने अनीसो दबीर, मुकदमा शेर व शायरी, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद का इर्तिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी की इशाअत कब अमल में आई है? 1893 में, याद रखेंगे। मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली। मौलाना हाली जरूर आप याद रखेंगे, बहुत अहम किताबें हैं ये सभी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आसार सनादीद किस नौइयत की किताब है? तारीखी, मजहबी, इल्मी, सियासी। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तारीखी।
आसारुस्सनादी सर सैयद अहमद खान की किताब जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामों और शख्सियात का जिक्र किया गया है। क्लियर है? इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1847 नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ है? तो सीधे सीधे इसका जवाब आप नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नवाब मुस्तफा खान शरीफ का। उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है? इसका आंसर आप सीधे नोट कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन मिरातुल उरूस 1869 डिप्टी नजीर अहमद का ये नॉवेल है। मजालिसुन निसा किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा हाली बाकी डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफात। प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी? वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, सोजे वतन। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सोजे वतन नोट कर लीजिएगा। 1908 में ये शाये हुआ, इसमें 5 अफसाने हैं, याद रखिएगा 1908, सोजे वतन 1908। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? मिर्जा गालिब, मोमिन खां मोमिन, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, शाह नसीर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ को यह खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने, नोट कर लीजिए। बैन किस सिनफ़े शायरी की अज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? कसीदा, मरसिया, मसनवी, गज़ल। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया, नोट कर लीजिएगा। मरसिया के 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, नोट कर लीजिएगा। पहला मरसिया निगार कौन है? अशरफ बयाबानी। मसनवी कौन सी है? मसनवी नौसिरहार, यानी उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? नौसिरहार, आप नोट कर लीजिएगा। मुसन्निफ कौन है? अशरफ बयाबानी। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरत से वाकिफ कराना, हिंदुस्तानी जुबानों की तरवीज और तरक्की, हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीके सिखाना, उर्दू नस्र में सहलनिगारी पैदा करना। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरत से वाकिफ कराना। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो याद रखेंगे 10 जुलाई 1800 ईस्वी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से। और ये कॉलेज जो है कब बंद कर दिया गया? 1854। बंद कब किया गया है? 1854 में, नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से। किसके हुक्म से? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद किया गया है। याद रखेंगे, सभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे कॉलेज का क़याम कहां अमल में आया था? तो कलकत्ता में, नोट कर लीजिएगा। कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में, कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग, नाम ये सब नोट कर लीजिएगा। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आपका जवाब है डेविड ब्राउन, नोट कर लीजिएगा। और शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रिंसिपल थे गिलक्रिस्ट, जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सआदत हसन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला था? काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, नया कानून। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नया कानून, नोट कर लीजिएगा। नया कानून नोट कर लेंगे। मंटू के बारे में बता दीजिए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, इकलौता नॉवल कौन सा है। तो विलादत आपकी हुई है 1912 में लुधियाना पंजाब में, 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे, नोट कर लीजिएगा। इकलौता नॉवेल आपका है बगैर उन्वान के, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक कि न देखा था कद यार का आलम, मैं मोतक़िद फितने महशर न हुआ था।
یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ غالب کا ہے، اقبال، فانی یا پھر فراق گورکھپوری؟ تو کوشچن کا آنسر ہے پہلا آپشن یعنی مرزا غالب نوٹ کیجیے۔ کوک جلی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ عصمت چغتائی، انتظار حسین، راجن سنگھ بیدی، منشی پریم چند؟ کوشچن کا آنسر ہمارا تھرڈ آپشن یعنی راجن سنگھ بیدی نوٹ کر لیجیے۔ کوک جلی افسانے مجموعہ کب شائع ہوا ہے؟ 1949 میں۔ کل کتنے افسانے اس میں ہیں؟ تو 13 افسانے اس میں ہیں، نوٹ کر لیجیے۔ ان داتا کا خالق کون ہے؟ کرشن چندر، راجن سنگھ بیدی، منٹو، عصمت چغتائی؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کیجیے گا پہلا آپشن یعنی کرشن چندر۔ ان داتا جو افسانہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا قحط بنگال، امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں شکست۔ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے طلسم خیال، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ تو سیدھے سیدھے اس کا جواب نوٹ کیجیے پہلا آپشن یعنی شوکت صدیقی نوٹ کر لیجیے۔ کون سی صنف شاعری دبستانی، کون سی صنف شاعری داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، غزل، مثنوی؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مثنوی نوٹ کر لیجیے گا۔ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن کس نے قرار دیا؟ تو آپ کا جواب ہے مولانا حالی۔ آگ کا دریا کے علاوہ اور کس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ شکست، گودان، لندن کی ایک رات، لہو کے پھول؟ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی لندن کی ایک رات۔ لندن کی ایک رات ناول کب عمل میں آیا ہے؟ 1939 میں۔ کس کا ناول ہے؟ سجاد ظہیر کا، یاد رکھیے گا۔ اس ناول کے تمام کردار طالب علم ہیں، یاد رکھیں گے۔ مرکزی کرداروں میں نام نوٹ کر سکتے ہیں نعیم اور شیلا گرین۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ سجاد ظہیر دیکھیے بہت اہم نام ہے، آپ کے خطوط کا مجموعہ بہت امپورٹنٹ ایگزام کے لیے، نقوش زندہ۔ تو نقوش زندہ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، یاد رکھیے گا۔ شکست پریم چند کا پہلا ناول بتا چکے ہیں، گودان منشی پریم چند کا ہے، لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ایک ضخیم ناول ہے۔ اگلا کوشچن، میر تقی میر کے بعد غم و اندوہ کی نمائندگی کرنے والے شاعر کی حیثیت سے کسے امتیاز حاصل ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی، مجنو گورکھپوری، فانی بدایونی، فراق گورکھپوری؟ تو کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی فانی بدایونی، نوٹ کر لیجیے۔ مندرجہ ذیل میں اسلوبیاتی نقاد کے طور پر کس کو ممتاز سمجھا جاتا ہے؟ مسعود حسین خان، احتشام حسین، اعلی مسرور، کلیم الدین احمد؟ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی مسعود حسین خان، نوٹ کر لیجیے گا۔ مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان کے بارے میں آپ بتائیے سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ یہ UGC نیٹ کا پریویس ایئر کا کوشچن ہے۔ آپ نے MA اور PhD 1945 کی ڈگری مقدمہ تاریخ زبان لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تو اسی لیے ایگزام میں کئی بار کوشچن آیا ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے مسعود حسین خان۔ چلیے ولادت نوٹ کیجیے گا 1919 میں قائم گنج فروخ آباد میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 2010 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا حسین خان۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں بستی؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی آگ کا دریا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اس ناول کا آغاز، یہ بتائیے گا اس ناول کا آغاز TS ایلیٹ کی کس نظم سے ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا دا ویسٹ لینڈ۔ یہ بھی کوشچن ایگزام میں آیا ہے، اس ناول کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا؟ تو جواب ہے دا ویسٹ لینڈ۔ اگلا کوشچن،
नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब आप नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नोट कर लीजिए। नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा? नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा? तो जवाब है नियाज फतेहपुरी। बहुत केयरफुली आपको सुनना है। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? तो जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? सज्जाद हैदर यल्दरम, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निजामी। तो दिए गए क्वेश्चन का जवाब है पहला ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। ये बताइए ये मजमून सज्जाद हैदर यल्दरम की किस किताब से माखूज है, लिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ख्यालिस्तान, यानी ख्यालिस्तान जो है सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? प्रेमचंद, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीर, एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। पहली कॉन्फ्रेंस कहां मुनाकिद हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा 15 अप्रैल 1936 लखनऊ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नज़्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? जोश, अख्तरुल ईमान, वजीर आगा, अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। इनकी और भी किताबें इंपॉर्टेंट, जैसे किताब है उर्दू शायरी का मिजाज, एग्जाम में पूछी गई है। उर्दू शायरी का मिजाज किसकी किताब है? तो आपका जवाब है वजीर आगा। एक और किताब है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है वजीर आगा। बागो बहार से कबल किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया? निहाल चंद लाहौरी, मौलवी अब्दुल हक, मिर्जा मजहर जानेजा, अता हुसैन खां तहसीन। तो क्वेश्चन का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अता हुसैन खां तहसीन। नाम क्या था उसका? नाम था नौ तर्जे मुरस्सा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक जैसे मानवी रफ्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? सनाते तजाद, मुरातुन नज़ीर, इस्तिआरा या फिर तशबीह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुरातुन नज़ीर। ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये शेर आप सुन सकते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसाला शब खून ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी? तरक्की पसंद तहरीक, रोमानियत, जदीदियत, इश्तराकियत। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जदीदियत। नोट कर लीजिएगा। ये शमसुर रहमान फारूकी का रिसाला है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। एग्जाम का क्वेश्चन है, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, किसका कौल है, किसका बयान है? तो आपका आंसर हो जाएगा आल अहमद सरूर। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हवेली किस शायर की नज्म है? फैज की है, जोश की है, मखदूम मुहिउद्दीन की है या फिर असरारुल हक मजाज की है? तो क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। अगला क्वेश्चन, कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? किसान, आवारा, शुआए उम्मीद, एक लड़का। सीधे सीधे आपके निसाब से क्वेश्चन ये सब फॉर्म किए गए, तो आंसर आपका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक लड़का। नोट कर लीजिए। किसान जोश मलिह आबादी की नज्म है, आवारा मजाज की नज्म है, शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज्म है। यादें किसके मजमूए कलाम का नाम है? अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, मीरा जी, नून नेम राशिद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा। इनमें कौन सा शायर मज़ाह के साथ तहजीब का पारख भी है? जोश, अकबर इलाहाबादी, मुश्तबा हुसैन, मौलाना हाली।
तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। नोट कर लीजिए। चलिए, अकबर का नाम क्या है ये बता दीजिए, अकबर की सने विलादत सने वफात बता दीजिए, अकबर के वालिद का नाम बता दीजिए। साथ ही साथ में एक स्टेटमेंट है, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका बयान है? तो पहली चीज अकबर का नाम है अकबर हुसैन। नोट कर लीजिए। आपकी विलादत हुई 1846 में इलाहाबाद में, 1921 में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिए। वालिद का नाम है तफज्जुल हुसैन। नोट कर लीजिए। क्लियर है सभी को? अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका स्टेटमेंट है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर का शेरी मजमुआ है? पीछे हम आपको बतला चुके हैं, तो ये फैज का शेरी मजमुआ है। आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोश मलिहाबादी उर्दू के किस रिसाला की इदारत से वाबस्ता रही? शब-ए-खूं, जामिया, आजकल, नया दौर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आजकल। नोट कर लीजिएगा। 1948 से ये रिसाला जारी हुआ और 1948 से 1955 तक, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करेंगे, आजकल 1948 से लेके 1955 तक आप जो है इस रिसाले से वाबस्ता रहे, यानी इसके मुदीर रहे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पतझड़ की आवाज किसका अफसाना है? इसमें चौथई, सज्जाद जहीर, जिलानी बानो या फिर कुर्रतुलैन हैदर। क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुलैन हैदर। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बीरमन ने फोर्ट विलियम में चहार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? गंज खूबी, किस्सा बेनजीर, गुलबकावली, फूलबन। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी गंज खूबी। आप नोट कर लीजिएगा। बीरमन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। 1732 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तज़किरा में मौलाना आजाद ने किसका तज़किरा किया है? अपने जमाने का, अपना और अपने खानदान का, तफासीर का, मुजाहिदीन आजादी का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपना और अपने खानदान का। नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, मौलाना आजाद की सने विलादत और सने वफात आप मुझे बता देंगे, साथ ही साथ में बताएंगे गुबार खातिर आपके कुल कितने खतूत का मजमुआ है। ये वो खतूत है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे भाई? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। तो आपकी विलादत के बारे में बात की जाए तो 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी विलादत हुई है। 1958 में दिल्ली में आपकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई, यानी आपकी वफात हुई। गुबार खातिर आपके कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो याद रखेंगे 24 खतूत का मजमुआ है। तो इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास के लिए यानी जो 100 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर किए आते हैं डेली, आपके क्लास एग्जाम से पहले प्रोवाइड की जा रही है, बहुत एफर्ट होती है। तो मैं एंड में बस आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच हर उस स्टूडेंट तक हो सके जो उर्दू के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बंदा। आप उसको समझाइए कि इस क्लास को अटेंड करें। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलने वाले, क्योंकि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाते बल्कि थोड़ा उसमें जो बेसिक नॉलेज हो सकता है किसी के बारे में वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।